सरकार की पहल और ट्रांसमिशन कंपनी के प्रयास से कैमरून में फंसे श्रमिक ठेकेदार के चंगुल से बाहर निकल सका। सभी 27 श्रमिक मजदूरों की वापसी भी हो गई है। सभी श्रमिक मजदूर मुंबई मेल से गिरिडीह के पारसनाथ स्टेशन में उतरे हैं। इधर श्रम सचिव मुकेश कुमार ने बताया कि जैसे ही इन श्रमिकों मजदूरों का वीडियो श्रम विभाग को मिला तो तुरंत ही सतर्कता से कदम उठाने जाने लगा। मुख्यमंत्री खुद ही इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते रहे। वहीं विदेश मंत्रालय जिन कंपनियों द्वारा श्रमिकों मजदूरों को काम पर रखा गया था, उनके प्रतिनिधियों से भी लगातार बात की गई। सरकार और विभाग के स्तर से लगातार फॉलो किया गया। इसका परिणाम है कि सभी श्रमिक मजदूर सकुशल वापस आ गए। उन्होंने कहा कि दूसरे देश से वापसी के मामले में बहुत लंबा वक्त लग जाता है, लेकिन राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा ही रही थी कि विदेश से ये लोग सकुशल वापस आ सके। इन सबों से मंत्री मिलेंगे और उन्हें 25,000 की राशि सभी श्रमिकों को दी जाएगी। श्रम सचिव ने बताया कि मजदूरों के निबंधन का काम लगातार चल रहा है। अभी तक 10 लाख से ज्यादा मजदूर निलंबित हो चुके हैं। इनकी आधार सेंडिंग का काम लगातार चल रहा है। क्या नाम है आपका? शिवरामन महतो। कब गए थे आप लोग कैमरून? गए थे 29 मार्च को। 29 मार्च को कौन लेके गया था यहाँ से? यहाँ से हम लोग को तो सुकर महतो लेके गया था। क्या बोल के लेके गए थे? बोल के लेके गया था कि LNT कंपनी है, LNT कंपनी पेमेंट करेगा, तो कह के लेके गया था। कितना आदमी आप लोग गए थे? हम लोग गए थे 27 आदमी। तो वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ता है कि कंपनी ने ठेकेदार में घुसा दिया। तो ठेकेदार में भी हम लोग काम करने लगा, कोई दिक्कत नहीं, खाना पीना दे रहा था। लेकिन जब 1 महीना से 2 महीना, तीसरा महीना काम करते रहे, पैसा मांगते हैं तो बोलता रहे काम करो, पैसा देंगे। जब चौथा महीना हो गया तब ना मोबाइल में पैसा डालता है, न खाने पीने में भी दिक्कत करने लगा। तब हम लोग स्ट्राइक कर दिए कि आप पैसा नहीं दीजिएगा तो हम लोग क्या, बीवी बच्चा घर में रो रहा है, बच्चा का स्कूल से मास्टर निकाल दे रहा है, उसको परीक्षा के टाइम था, 1 साल का मेहनत उसको चला गया। तो उसी में हम लोग नए काम किए और आप लोग से निवेदन किया। क्या नाम है आपका? कालेश्वर महतो। कितने दिनों से आप लोग वहाँ फंसे हुए थे? हम लोग 3.5 महीना से। कितने लोग थे आप लोग वहाँ पे? 29 लोग थे। 27 लोग थे। क्या परेशानी हो रही थी वहाँ? परेशानी खाने को नहीं मिल रहा था, ना पेमेंट मिल रहा था हम लोग को। इसके लिए हम लोग सरकार से गुहार लगाएं और सरकार हम लोग को वतन की वापसी किया और पेमेंट दिलाने का काम किया। इसके लिए हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आज वतन वापसी हुई है आपकी, कैसा महसूस हो रहा है? खुशी का माहौल महसूस हो रहा है कि हमारे लिए इतने सभी मंत्री से लेके विधायक जी तक यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर फिर कहीं काम के लिए अगर आपको बाहर जाने का मौका मिलेगा तो क्या जाएंगे आप? क्या जाएंगे? सर, आज कैमरून में फंसे 27 मजदूरों का एक जत्था जो है वो पारसनाथ पहुंचा है। सरकार का कैसा सहयोग रहा है? कैमरून से जब वीडियो हम लोग को प्राप्त हुई, श्रम विभाग को जब वीडियो मिली कि कैमरून में हमारे 27 मजदूर जो हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो ज़िले के निवासी हैं वो फंसे हुए हैं। पहली दिक्कत इनके साथ थी कि इनको राशि नहीं दी जा रही थी जिस कमिटमेंट के साथ ले जाया गया था। दूसरा कि कई लोग उस जो कार्य प्रणाली थी उनकी उससे बहुत खुश नहीं थे और वापस आना चाहते थे। ये जो वीडियो हम लोग को प्राप्त हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत संजीदगी से पूरे मॉनिटरिंग करी पूरे मैटर की। लेबर डिपार्टमेंट के साथ भी लगातार परस्यू किया गया और हम लोगों ने भी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो विदेश मंत्रालय है, उनके प्रतिनिधियों के साथ भी, साथ ही साथ जो नियोक्ता कंपनी है LNT और विनायका कंस्ट्रक्शन, उनके प्रतिनिधियों से लगातार बातचीत करी। लेबर कमीशन ने फॉलोअप किया, सरकार के प्रतिनिधियों ने हम लोग से फॉलोअप किया एंड उसी का परिणाम है कि उन्होंने कमिट किया था और हम लोगों ने पर्याप्त शक्ति रखी थी, इस मामले की पूरी निगरानी रखी थी कि इनको सकुशल, जो लोग भी अपनी इच्छा से वापस आना चाहते हैं उनको वापस बुलाया जाए। आज उसी का परिणाम है। अमूमन ऐसे मामलों में बहुत लंबा वक्त लग जाता है। हम सब जानते हैं दूसरे देश के मामलों में कई सारे पहलू होते हैं, तकनीकी पहलू, जिसमें हस्तक्षेप करना कई बार तकनीकी रूप से बहुत कठिन होता है। बट ये राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा को दर्शाता है कि श्रम विभाग ने इन सब लोगों के साथ कोऑर्डिनेट किया, संबंधित एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेट किया और ये लोग कैमरून से मुंबई और मुंबई से ट्रेन पकड़ के आज पारसनाथ में हम लोग रेलवे स्टेशन के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और इसके बाद जो है इन सबको जो है जिला प्रशासन के सहयोग से स्थानीय एक होटल में इनके रहने और बाकी प्रबंध करे गए हैं ताकि ये
फ्रेश हो सकें और उनको घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। उपायुक्त स्वयं इसकी पूरी चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पे, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे यहाँ पे माननीय मंत्रीगण आने वाले हैं, माननीय जो विधायकगण हैं, स्थानीय हमारे जो प्रतिनिधि हैं, उन सब के सहयोग से ये संभव हो पाया। वो सब लोग स्वयं 10 बजे आकर इनसे स्वयं बातचीत करेंगे, इनकी प्रॉब्लम से भी रूबरू होंगे। हम लोग भी उस बैठक में शिरकत करेंगे। मैं और श्रम आयुक्त भी रांची से हम लोग पूरी रात चलकर यहाँ पहुँचे हैं और जिला प्रशासन की टीम भी वहाँ मौजूद होगी। इनकी प्रॉब्लम्स को भी सुना जाएगा और तत्काल प्रभाव से इनको बिना किसी शर्त पे 25,000 रुपये की राशि सभी श्रमिक को, ताकि अभी आने वाला समय ये उसके साथ निकाल सके और इनका डाटाबेस तैयार करके उसकी डिटेल लेकर जहाँ भी संबंधित एजेंसियों के साथ इनको एकोमोडेट किया जा सकता है, वो भी राज्य सरकार बहुत गंभीर है इस मामले में और इनको एकोमोडेट करने का भी प्रयास करेगी। बट ये खुशी का मसला है कि बाहर विदेश से किसी मामले में इतनी त्वरित कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ये सब लोग हमारे बीच में हैं। कुछ माह पहले सरकार द्वारा ये अनाउंस किया गया था कि रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा मजदूरों का जो बाहर जाते हैं, क्या हुआ था क्या? रजिस्ट्रेशन का काम लगातार चल रहा है। अगर आपको पता हो तो तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा निबंधित मजदूर हैं और उसकी आधार सीडिंग का काम भी विभाग कर रही है। इस पे मजदूरों को भी, नियोक्ता कंपनियों को भी, हम सब लोगों को भी आपके ज़रिए भी एक संदेश है कि लोग जागरूक हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कम से कम निबंधन कराएं, तो उसकी सारी डिटेल हम लोग तक मौजूद रहेगी। तो कभी कोई ऐसी कठिनाई आती है तो उनको ट्रैक करना, कभी कोई लाभ या मुआवजा दिया जाना तो दिया जाना ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये अभियान लगातार चल रहा है। 10 लाख से ज़्यादा आज की तारीख में ऑनलाइन पोर्टल पे निबंधित लोग हैं और उसके आधार सीडिंग का भी काम किया जा रहा है, जबकि मजदूरों की संख्या इससे भी बहुत ज़्यादा है। और एक जो दूसरी दरख्वास्त आपके ज़रिए लोगों से है कि जब भी मजदूर बाहर जाएँ या जिस भी नियोक्ता कंपनी के ज़रिए जाते हैं, उसकी सूचना स्थानीय जिला प्रशासन, खासकर जो लेबर डिपार्टमेंट है, जो श्रम विभाग है, उसके पदाधिकारियों को सूचना देकर रखें। आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन उससे हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई करने या कई बार कोई लीगल लड़ाई लड़नी है तो वो विभाग के लिए बहुत आसान हो जाता है अगर इसकी सूचना प्रायर नोट पे हम लोग को इन्फॉर्म करी गई है। थैंक यू।